आज जबलपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक है। जबलपुर के शक्ति भवन बोर्ड रूम में बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। तो आज कैबिनेट की बैठक होनी है मध्य प्रदेश में। जबलपुर के शक्ति भवन बोर्ड रूम में ये मीटिंग होगी। भोपाल में नहीं, राजधानी में नहीं, जबलपुर में ये बैठक होने वाली है। यानी महाकौशल से ये बैठक होगी, महाकौशल की धरती से। जबलपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में, जाहिर सी बात है चूंकि इन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। लेकिन बैठक से पहले रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण। जबलपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कैबिनेट की बैठक में स्वाभाविक सी बात है, इसलिए शामिल होंगे चूंकि उन्हीं को अध्यक्षता करनी है। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जन आभार यात्रा में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को शामिल होना है। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी सीएम करेंगे। तो दुष्यंत पाराशर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, आज का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, सबसे अहम बात यह है कि कैबिनेट की बैठक जबलपुर में होने जा रही है। आप बिल्कुल देखिए राहुल, मध्य प्रदेश की नई नवगठित सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज बैठक जो है वो कैबिनेट की बैठक जबलपुर में करने जा रही है। और ये पहली बैठक होगी जो भोपाल से बाहर इस सरकार की होगी। जिस तरीके से पूरे कैबिनेट बैठक की बात की जाए तो कैबिनेट बैठक में अब तक सरकार ने जो निर्णय लिए हैं सरकार में आने के बाद, और जिस तरीके से कुछ जो मुद्दे अब तक चर्चा के लिए रखे गए थे, तो उन मुद्दों को इस बैठक में रखा जाएगा। जिस तरीके से पिछले दिनों देखने में आया था कि जो लाउड स्पीकर हैं या डीजे हैं उनको लेकर फैसला लिया गया था सरकार की ओर से कि वो फिलहाल नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़, खुले में मांस बिक्री को लेकर भी यहाँ पर प्रतिबंध जो है वो लगाने की बात यहाँ पर कही गई थी। तो ऐसे ही तमाम सारे बहुत सारे मुद्दे होंगे जिन पर कैबिनेट जो है अपनी मंजूरी दे सकती है। और पूरी कैबिनेट जब वहाँ पर बैठेगी तो इस बात को लेकर भी चर्चा होगी कि आखिर मध्य प्रदेश में किस तरीके से विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को पूरा किया जाए। और जिस तरीके से लगातार सरकार की ओर से ये प्रयास भी किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो विकास कार्य हैं वो उनमें बाधा ना आए, किसी भी प्रकार से बजट की कोई कमी न रहे, इसको लेकर क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। तो तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ जबलपुर के शक्ति भवन में जो बिजली कंपनियों का मुख्यालय माना जाता है, उस भवन में ये बैठक होगी। बोर्ड सभागार में ये बैठक होनी है। और तमाम सारे कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो पहले से ही जबलपुर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 11 बजे जो है वो जबलपुर पहुंचेंगे। और जब जबलपुर पहुंचेंगे तो वहां पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे और जन आभार यात्रा में भी शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से दिन भर के कार्यक्रम भी उनके पहले से ही तय किए गए हैं और जो कैबिनेट की बैठक है वो शाम 5 बजे के बाद आयोजित की जाएगी। तो बैठक जैसे ही संपन्न होगी उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के लिए रवाना होंगे। लेकिन उसके पहले तमाम सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। समीक्षा बैठक जो है वो अलग अलग विभागों की लेंगे और जन आभार यात्रा में भी शामिल होंगे। और कोशिश ये की जा रही कि जो अगले 2 से 3 महीने में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उन चुनावों को लेकर भी मंथन किया जा सके। कैबिनेट में इस बात को लेकर भी चर्चा की जा सकती है कि आगामी दिनों में जब चुनाव हो तो उन चुनावों में किस तरीके से एक बार फिर से प्रदर्शन जो है वो बीजेपी का बेहतर रहे, इसको लेकर भी चर्चा इस तमाम सारे मसलों के बीच में की जा सकती है। क्योंकि 2024 जो है वो लक्ष्य यहाँ पर केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश तक तय किया गया है और 29 की 29 सीटें किस तरीके से जीती जाए। चूंकि अब तक मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास 28 सीटें हैं और 1 सीट कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में अब वो 1 सीट भी कांग्रेस से छीन लेना चाहती है बीजेपी और किस तरीके से उस पर दुष्यंत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका।